कल्याणपुर में 2 महीने पहले अनुसूचित जाति छात्रावास में हुआ था झगड़ा। तो 2 महीने पहले अनुसूचित जाति छात्रावास में बड़ा झगड़ा हुआ था। दो छात्रों के गुटों के बीच ये विवाद कानपुर में हुआ था। अनुसूचित जाति छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे थे कई बच्चे, जिसको लेकर दो गुटों में जमकर विवाद देखने को मिला था। समाज कल्याण अधिकारी के आदेश पर हॉस्टल को अब खाली भी कराया जा रहा है। मौके पर एसडीएम के साथ समाज कल्याण अधिकारी भी मौजूद नजर आए, जिसके बाद ये इस हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का पूरा मामला। एसीएम और जिला समाज कल्याण जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर छात्रावास में कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं जो अधिकृत नहीं हैं उसमें रहने के लिए, तो उनको खाली करवाने की कार्रवाई की जानी थी। इस संबंध में उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर थाने से पुलिस को भेजा गया, जहाँ मौके पर वो छात्रावास को खाली करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं जो कभी कई उस हॉस्टल में रहे थे, कई वहाँ के जानकार लोगों के हो सकते हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी समाज कल्याण अधिकारी के पास में है। तो लखनऊ में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। पार्टी के सभी विधायकों को सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय बुलाया है। तो पार्टी कार्यालय बुलाया गया है सभी विधायकों को। आपको बता दें कि विधान परिषद में 2 सीटों पर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है, जबकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं हाल में निकाय चुनाव में सपा के प्रदर्शन पर भी इस बैठक में समीक्षा की जा रही है। बीजेपी अपने एमएलसी पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। तो वही सपा अब नामों पर मंथन करने के लिए बैठक करती हुई दिखाई दे रही है। तो आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा की बैठक लगातार जारी है। पार्टी के सभी विधायकों को सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय बुलाया है। विधान परिषद में 2 सीटों पर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर भी ये चर्चा लगातार की जा रही है। तो आपको बताते चले कि हाल में निकाय चुनाव में सपा के प्रदर्शन पर भी अब समीक्षा बैठक की जा रही है। और इस बैठक में जो एमएलसी हैं उनके नामों पर भी मंथन जारी है। तो आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा की महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। और इस बैठक में जो सपा के निकाय चुनाव का प्रदर्शन है, जो हार की समीक्षा है, उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ ही चर्चा की जा रही है। विधान परिषद में 2 सीटों पर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी लगातार जारी है। और निकाय चुनाव में सपा के प्रदर्शन पर भी जो समीक्षा है वो की जा रही है। लखनऊ में विशिष्ट परिवारों के साथ होगी बीजेपी की चाय पर चर्चा। तो बीजेपी चाय पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के बीजेपी कराने जा रही है अभियान शुरू। पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर घर घर जाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी ने जो नेता है उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विशिष्ट परिवारों के घर चाय पर चर्चा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में 250 परिवारों को जोड़ा जा रहा। खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक सभी शामिल होंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सख्त और कड़े निर्देश जारी किए हैं। यूपी से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी 1 महीने में 80 सभाएं, सम्मेलन की तैयारी शुरू की जा रही है। पीएम मोदी की 3 से 4 सभाएं होंगी। गृह मंत्री की भी सभाएं यूपी में आयोजित होगी। तो वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत यूपी से करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और विशिष्ट परिवारों के साथ चाय पर चर्चा करने के भी दिशा निर्देश आला कमान ने सभी भाजपा के नेताओं को दिए हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंची। तो काजल निषाद सपा कार्यालय पहुंच चुकी है। गोरखपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी थी काजल निषाद, जो अब सपा कार्यालय पर पहुंच चुकी हैं। निकाय चुनाव के बाद सपा कार्यालय पहुंची है काजल निषाद। आपको बता दें कि नगर निगम गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी थी काजल निषाद, जिन्होंने करारी हार का सामना भी किया था। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने सपा कार्यालय पहुंची है काजल निषाद। निकाय चुनाव को लेकर रिपोर्ट भी देंगी काजल निषाद। गोरखपुर में काजल ने धांधली का आरोप भी लगाया था।
गोरखपुर मेयर चुनाव में धांधली का भी काजल निषाद ने आरोप लगाया था, जिसकी तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचवाई थी। और काजल निषाद अब समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंच चुकी है। वही अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए जो भी रिपोर्ट है उसको सौंपेगी। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलयू में होगा पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक और भोपाल गैस त्रासदी की पढ़ाई। तो पुलवामा अटैक के साथ ही भोपाल गैस त्रासदी की पढ़ाई भी एलयू में होगी। बीए रक्षा अध्ययन में छठे सेमेस्टर के छात्र कर सकेंगे अध्ययन। नए सेमेस्टर को लेकर विभाग ने अब कोर्स भी नया तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में नए कोर्स को किया गया है पास। तो आपको बताते चले कि अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो पुलवामा अटैक से लेकर के जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसकी भी पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक की भी पढ़ाई अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराई जाएगी। बीए रक्षा अध्ययन में छठे सेमेस्टर के छात्र कर सकेंगे अध्ययन। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।